नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया। लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोई तूर पर अल्लाह ताला का कलाम सुना, कलाम की चाशनी, कलाम की लज्जत को जब अपने दिल में महसूस किया, तो कलाम करने वाली ज़ात की ज़ियारत का दिल में शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे प्यारे खुदा, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, मुझको अपनी लिक़ा नसीब फरमा, अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझको नहीं देख सकता, तेरी आँखों में इतनी ताकत,
इतनी क़ुव्वत और इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरा दीदार कर सके। लेकिन जब बार बार अल्लाह ताला का कलाम अपनी जब वो समातों के साथ आप टकराते थे तो आपके दिल में ये तड़प मज़ीद बढ़ती। एक दिन अल्लाह की बारगाह में ज़िद की, कहा मालिक मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे कलीम, पहले मैं अपने नूर की एक तजल्ली इस तूर पहाड़ पर डालता हूँ, तू उसको देख। अगर तूने पहाड़ को देख लिया तो फिर तू मुझको भी देख पाएगा, लेकिन अगर तू पहाड़ को ना देख सका तो फिर तेरी आँख मुझको देखने की हिम्मत नहीं रखती है। अल्लाह ने अपने नूर के एक परताव को, एक जलवे को, जो करोड़वां दर्जा बिल्कुल थोड़ा सा नूर अल्लाह ताला ने कोई तूर पर जब डाला तो कुरान कहता है कि तूर पहाड़ जो है वो जल कर राख हो गया। व खर्रा मूसा साइका, और मूसा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नूर का एक जलवा जब पहाड़ पर पड़ता है और पहाड़ को देखा, खाली डायरेक्ट खुदा के नूर को नहीं देखा, पहाड़ को देखा। जैसे जब वो गर्मी के मौसम में जब सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ गर्मी बरसा रहा होता है, उस गर्मी के मौसम में सूरज के सामने अगर कोई बंदा आईना रखे, शीशा रखे, और उस शीशे में वो सूरज की रोशनी मुनाकिस होकर बंदे की आंख की तरफ आए तो बंदे की आंखें बंद हो जाती हैं। बंदा उस शीशे को नहीं देख सकता। तो जब बंदा उस शीशे को नहीं देख सकता तो डायरेक्ट इंसान सूरज के नूर को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला ने जब अपने नूर की एक तजल्ली को तूर पर डाला ना, तो तूर अल्लाह के नूर की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका, जल कर राख हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो शायर कहता है कि एक खाली नूर की तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके। ये अल्लाह के कलीम हैं, और जो अल्लाह के हबीब हैं वो हैं जो मकामे दना तक पहुँच गए और अल्लाह ताला को अपने सर की आँखों के साथ जिसने देखा और वापस सही सलामत आ गए, वो अल्लाह के हबीब हैं। कलीम और हबीब की ये जो फ़र्क बयान किया कि कलीम वो है कि जब वो कोई दूर पर आने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता है, फ़खला ना अलैका, ए मूसा अपने जूते उतार दे, तेरे जूते तूर पर आने के काबिल नहीं है। बेशक उन जूतों को अल्लाह के नबी के कदमों के साथ निस्बत हासिल है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी ने अल्लाह से कलाम करना है, लिहाजा वो कलाम इस अदब और एहतराम का तकाजा करता है कि अल्लाह के नबी जूते उतार कर आए। लेकिन हबीब वो है जो हदीम काबा के अंदर आराम कर रहा है। मेराज की 27वीं शब है और अल्लाह के नबी आराम कर रहा है। जिब्रील अमीन एक फरिश्तों की जमात लेकर जब अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला ने कहा, ए जिब्राइल, मेरा महबूब अगर आराम कर रहा हो ना, मेरे महबूब को आवाज़ देकर नहीं बुलाना, आवाज़ देकर नहीं जगाना, हाथ लगाकर भी नहीं जगाना। या अल्लाह, तेरा अगर महबूब सो रहा हो और संदेशा परवरदिगार पैगामे खुदा अल्लाह के नबी तक पहुंचाना हो और नबी को बेदार करना हो, तो या अल्लाह फिर हम क्या करें। अल्लाह ने कहा, मैंने तेरे काफूरी होंठ इस दिन के लिए बनाए थे कि जब मेराज की रात मेरा महबूब मेरे पास आने लगे और वो हतीमे काबा में आराम कर रहा हो, ए जिब्राइल अपने उन ठंडे ठंडे काफूरी होठों के अपने महबूब के कदमों के तलवों के साथ मस करना, और वो तेरी मेराज होगी कि तेरे कदमों तेरे होठों के उन जब वो लमस ने मेरे महबूब के कदमों से निस्बत हासिल की, वो तेरी मेराज। और जब तेरे उन ठंडे ठंडे होठों की जब वो ठंडक से मेरा महबूब बेदार होगा, फिर मेरे महबूब को ये पैगाम देना, इन्नल्लाह ताला कद इश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपसे आज मुलाकात का शौक़ रखता है।
फिर अल्लाह के नबी जब बेदार होते हैं, बेदार होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मेराज के लिए जब सफ़र करते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कहा कि महबूब दुनिया के जूते उतार कर आओ। कहा, ए मेरे महबूब, ये सातों आसमान और अर्श तेरे उन जूतों के लमस के लिए तरस रहे हैं। महबूब तू आज अपने जूतों समेत अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जा। तो कहा कि एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकाम में भी तू डगमगाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। उनको मेराज की शब ये हक ने कहा, उनको मेराज की शब ये हक ने कहा, यूं तो प्यारे हैं हमको सभी अंबिया, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ। आज तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ। आज तुझसे तो कुछ भी छुपाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और हुजूर पाक साहिब लौलाक अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज 20 रजबुल मुरज्जब 1442 हिजरी जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। इस माह मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से एक ख़ास निस्बत हासिल है। 27 रजबुल मुरज्जब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को आलमे समावात की सैर फरमा कर तमाम मखलूक़ात पर अपने महबूब की बरतरी, फ़जीलत और आपके उल्वे मकाम को बयान फरमाया। मेराज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीम मोजज़ा है और अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है जो ख़ास अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेराज रूह माल जिस्म यानी जिस्म और रूह दोनों के साथ थी। बाज़ लोग उनका ये ख्याल है कि ये जो मेराज सरकार को कराई गई थी ये सरकार की रूह को कराई गई थी, और बाज़ कहते हैं कि जिस्म के साथ कराई गई थी। लेकिन अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सरकार का जो ये मेराज का सफ़र है ये जिस्म और रूह दोनों के साथ, सर की आँखों के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को कराया। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये हालते ख्वाब का वाक़या है और बाज़ इसको हालते बेदारी में कहते हैं। हम अहले सुन्नत का मेराज के सिलसिले में ये अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज, जिसका तज़किरा कुरान पाक के 15वें पारे की पहली आयत में फरमाया, सूरह असरा के बनी इसराइल में फरमाया, ये मेराज सरकार को अल्लाह ताला ने हालते बेदारी में जिस्म और रूह के साथ अता फरमाई थी। क्योंकि इस कुरान पाक की जो आयत है, इस आयत में एक लफ्ज़ आया है अब्द। अब्द
बंदे को बोलते हैं अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को ये महराज कराई गई होती तो कुरान पाक की इस आयत का उसलूब ये होता, सुबहानल्लज़ी असरा बेरूह अब्दिही, यानी कि अपने बंदे की रूह को सैर कराई। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर रूह का नाम नहीं लिया बल्कि अब्द का तज़किरा फरमाया, और अब्द बनता ही तब है जब जिस्म भी हो और उसमें जान भी हो, उसमें रूह भी हो। जिस्म और रूह दोनों मिलती हैं तब अब्द बनता है। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो फिर वो मैयत बन जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने मेराज अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ 27 रजबुल मुरज्जब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 11वें साल में अता फरमाई। 10 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान को हुए थे कि आपके दादा जान आपके चाचा जान हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका इंतकाल हुआ, और उसी साल आपकी रफ़ीक हयात, आपकी मोनिस व हमदम और माह मेराज उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका इंतकाल पर मलाल हुआ। ये साल जो नबूवत का 10वां साल है, ये आमुल हुज़न के नाम से जाना जाता है, गम का साल, कि इस साल अल्लाह के नबी पर गम और परेशानियों के पहाड़ टूटे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई सफ़ा पर खड़े होकर अहले मक्का को निदा दी थी और दीन की तरफ बुलाया था, उस दिन अबू लाहब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में कहा था, तब्बन लाका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमको इसलिए बुलाया। यानी सरकार ने कोई सफ़ा पर खड़े होकर ये कहा था कि ए मक्का के लोगों, अगर मैं तुमको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा काफिला है, लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मेरी बात पर यकीन करोगे। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद तुम सादिक व अमीन हो, हमने तुम्हारी ज़ुबान से आज तक झूठ नहीं सुना, तुम सच बोलने वाले इंसान हो। आपने कहा अगर मेरी ज़ुबान पर एतबार करके तुम एक अनदीदा लश्कर का जब वो यकीन कर रहे हो तो मेरी ज़ुबान पर यकीन करके अनदीदा खुदा को मान लो। वो खुदा जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो खुदा जो हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, वो खुदा जो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा जा सकता, उस अनदीदा खुदा को मान जाओ कि तुम्हारा इलाह खुदा है, अल्लाह है, और वही तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। वो लोग जो कि बुतों की पूजा करने वाले नस्ल दर नस्ल बुत परस्ती में मुब्तला थे, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कलिमात सुने तो कोई गाली दे रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, तो उन्हीं कलिमात में अबू लाहब गुस्से में कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए, क्या तूने हमको इसलिए यहाँ पर बुलाया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उस दिन से ही दुश्मनी की बुनियाद जब रख दी गई, और मक्का की वो फ़ज़ा जो कल तक आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे, आज आपकी जान के दुश्मन बन गए। दिन रात सरकार के लिए उन्होंने मुश्किल कर दिया। सरकार के गुलामों और मानने वालों पर जुल्म सितम की ऐसी चक्की चलाई कि अगर आज उनका तज़किरा किया जाए तो हमारी रूह कांप जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गड्ढे खोदे गए, आपके वजूद पाक पर उन जालिमों ने जब वो गंदी खून की ओझियाँ फेंकी सरकार के रास्ते में, उन्होंने जब वो कांटे बिछाए और कूड़ा करकट सरकार के ऊपर फेंका गया, सिर्फ इसलिए कि ये तंग आ जाएं और तंग आकर भाग जाएं या अपने इस जब वो तबलीग से बाज आ जाएं। हत्ता कि उन्होंने सरकार को दुनिया का लालच भी दिया, मनसब भी दिया, कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको अपना सरदार मान लें, हम तुमको अपना सरदार बना लेते हैं। अगर तुम दुनिया का मालो दौलत चाहते हो तो हम दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों के नीचे रख देते हैं। अगर तुम किसी हसीना के साथ शादी रचाना चाहते हो तो जिस हसीना की तरफ इशारा करोगे हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। सरकार दो आलम ने कहा अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दो फिर भी मोहम्मद कलमा पढ़ने से और कलमा पढ़ाने से बाज नहीं आएंगे, फिर भी मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने से बाज नहीं आऊँगा।
तो इन ही तकलीफ़ों में सरकार के ग़ुलामों पर बेशुमार जुल्म और सितम ढाए गए। जब 10 हिजरी हुई, जब 10 नबूवत का 10वां साल था, मेरे महबूब नबी ने नबूवत का जब ऐलान किया, उसका 10वां साल यानी 40 साल में सरकार ने नबूवत का ऐलान किया। 50 साल जब हुए, 50वां साल था, तो उस वक्त सरकार के चाचा जान जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के वालिद बुजुर्गवार अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका इंतकाल होता है। उसी साल में आपकी रफ़ीक़ हयात जनाब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है। तो मेरे महबूब परेशानियों में घिरे हुए हैं, दुखों और गमों में घिरे हुए हैं, और उस परेशानी के आलम में हदीमे काबा में 27 रजब की में रात को सरकार अपना कंबल ओढ़कर आराम कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने महबूब पर प्यार आया, अपने महबूब पर अल्लाह ताला को रश्क आया। और जिब्रील को कहा, जिब्रील देखो आज मेरा महबूब जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसके दम कदम से कायनात का निज़ाम चल रहा है, जिसके लिए मैंने दुनिया बनाई, जिसके लिए मैंने आसमान बनाए, जिसके लिए मैंने जन्नत का नूर बनाया, ए जिब्रील देखो तो सही आज मेरा महबूब कितना परेशान है। जाओ, दुनिया वालों ने मेरे महबूब की अहमियत का जब वो सही अंदाज़ा नहीं लगाया और उन्होंने मेरे महबूब के दिल को दुखाया, आज मेरा महबूब परेशान है। ए जिब्रील जाओ, जाकर मेरे महबूब को बुला कर ले आओ और बताओ कि महबूब देखो तो सही, दुनिया वाले तेरा मकाम नहीं समझे, आसमान वाले तेरे कितने जब वो आशिक और तेरे कितने नाम के चाहने वाले हैं। तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाने के लिए, मेराज के लिए, लिका के लिए अपने पास बुलाया। 70,000 नूरी मलाइका का इज्तिमा लेकर जब जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में आते हैं, पैगाम खुदा सुनाते हैं, मर्ज़ी परवरदिगार बताते हैं कि प्यारे महबूब अल्लाह ताला आज आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब आज मुझको मिलने के लिए आलम समावात में आ जाए। सरकार दो आलम बेदार हुए, चाहे जम के पास सरकार को लाया गया, सरकार दो आलम की हार्ट सर्जरी की गई, सरकार का ऑपरेशन किया गया और आपके कल्बे मुबारक को बाहर निकाल कर पहले उसको जम के साथ धोया गया। फिर जब वो आपके कल्बे मुबारक में नूर और हिकमत के जब वो अनवार को डाला गया, फिर आपके कल्बे मुबारक को फिर उसी जगह पर रखा गया। सरकार फरमाते हैं, मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के साथ देख रहा था जब जिब्रील ने अपने हाथ के इशारे से मेरे सीने पर हाथ रखा, मेरा सीना चाक हो गया, मेरे कल्बे मुबारक को बाहर निकाल कर फिर उसको धोया गया, फिर उसमें नूर डाला गया, फिर उसमें हिकमत डाली गई, फिर अपनी जगह पर रख कर सी दिया गया। और वो असरात और वो निशानात हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जब सरकार का इंतकाल हुआ तो मैं गुस्ल देने लगा, मैंने उस दिन भी सरकार के सीने मुबारक पर वो निशानात देखे थे जो जिब्रील अमीन ने सरकार का पहली बार ऑपरेशन किया था। तो सरकार के कल्बे मुबारक को धोया गया, धोकर सरकार के कल्बे मुबारक को फिर उस जगह पर रखा गया। फिर एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक है। बुराक बर्ग से निकला है और बर्ग बिजली को बोलते हैं। आज हमारी बिजली जो हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं, इसकी रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। इतनी तेजी और रफ्तारी के साथ यह बिजली चलती है। लेकिन वो बुराक जो कि बिजलियों का मंबा है, उसकी सूरत रफ्तारी का आलम यह है कि जहां उसकी नजर होती है वहां उसका अगला कदम होता है। इतनी तेजी के साथ वो सफर करने वाली सवारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई। हरमे काबा के बाहर उस सवारी को खड़ा किया गया। जिब्रील अमीन ने उस सवारी की जब वो लगाम पकड़ी है और रकाब में इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ हैं, मेरे महबूब को कहा, या रसूल अल्लाह इस सवारी पर आप सवार हो जाएं, तशरीफ लाएं, ये सवारी आपके एजाज के लिए लाई गई है। मेरे महबूब चंद लम्हे के लिए तवक्को फरमाया सरकार ने। सरकार ठहरे, जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह जल्दी करें, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात चाहता है, या रसूल अल्लाह आप जल्दी करें। सरकार ने कहा, जिब्रील आज मेरे लिए बुराक लाया गया है, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। ये उम्मत की गमखारी के हालात सरकार ने उस वक्त भी बयान फरमाए जब सरकार को एजाज़ व एहतराम के साथ अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। कहा, ए मेरे प्यारे जिब्रील मेरे खुदा से ज़रा पूछ कर बताओ मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह ने कहा, जिब्रील मेरे महबूब से कहो
अपनी उम्मत के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुमको तुम्हारी उम्मत के मामले में इतना इख्तियार दे देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। महबूब जब तक आप राज़ी नहीं होंगे हम आपकी उम्मत को कभी भी जहन्नम का अजाब नहीं देंगे। जब आप राज़ी हो जाएंगे फिर हम भी आपके साथ राज़ी हो जाएंगे। महबूब आप जल्दी करके हमारी बारगाह में आए। मेराज का सफ़र ये दो मुख्तलिफ हिस्सों में आता है। पहला मेराज का जो सिलसिला है ये मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक है, जो कि इसरा के नाम के साथ जाना जाता है, जो रात के वक्त में हुआ और ये नसे कुरानी से साबित है। इसका इनकार करने वाला काफिर है। दूसरा एराज है। एराज ये मस्जिद अक्सा से लेकर 7वें आसमान तक है, इसको एराज कहा जाता है। और 7वें आसमान से अर्श औला और फिर मकाम दना तक जहाँ सिमतें ख़त्म हो जाती हैं, मशरक़ मगरब शुमाल जनूब, ये सिदरतुल मुंतहा तक है। इसके आगे फिर हदूद ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ अर्श औला से लेकर मकाम दना तक जो सरकार ने सफ़र किया उसको मेराज कहा जाता है। इसरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसरा कहते हैं रात को चलना। रात को चलने को इसरा कहा जाता है। रात को सैर करना, चहलकदमी करना, रात को निकलना और पैदल चलना, इसको इसरा कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त में मस्जिद हराम से अल्लाह ताला के जिब्राइल अमीन ने जब लिया, बुराक पर सवार किया और सूरत रफ्तार के साथ आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एक सफ़र के दौरान मकाम आता है, वहाँ पर स्टे किया गया, सवारी को रुकाया गया, वहाँ पर खजूरों के झुंड दिखाई दिए। जिब्रील अमीन से सरकार ने पूछा, जिब्राइल ये कौन सा मकाम है? सरकार की बारगाह में जिब्रील गुजारिश करते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपका जाए हिजरत है, इसका नाम आज यसरब है, लेकिन जब आपके कदम लगेंगे तो ये मदीना तैयबा बन जाएगा। या रसूल अल्लाह ये आपकी जाए हिजरत है और यही शहर आपका मदफून होगा, यहाँ पर आपका मज़ार पुरअनवार बनाया जाएगा। या रसूल अल्लाह बुराक से उतरिए और यहाँ पर आप 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाइए। सरकार वहाँ पर उतरे, 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाए। दोबारा बुराक पर सरकार जब सवार हो गए, फिर सफ़र जारी हुआ, एक मकाम आया, वहाँ पर दोबारा जब वो सवारी को रुकाया गया। जिब्राइल ये कौन सा मकाम है? कहा या रसूल अल्लाह ये यलमलम है, ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ था, जहाँ अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। या रसूल अल्लाह यहाँ भी उतरिए और उतर कर यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। सरकार ने जाए विलादत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतर कर 2 रकात नमाज अदा फरमाए। फिर सवारी पर सवार हुए और सवारी दोबारा जब वो अपनी रफ्तार के साथ चलना शुरू हुई, हत्ता के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा जो कि बैतुल मुक़द्दस के नाम से आज जानी जाती है, फ़लस्तीन में है, वहाँ पहुँचे और वहाँ तमाम अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से पहले जमा कर दिया था। वो नबी जिनसे अल्लाह ताला ने आलम समावात में, आलम अरवा में पहले एक वादा लिया था कि ऐ मेरे प्यारे नबियों और रसूलों, जब मैं तुमको दुनिया में मबूस करूं, तुमको नबूवत दूं, तुमको रसालत दूं, तुम्हारा दुनिया पर तोती बजे, फिर तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, तो तुमने जरूर मेरे रसूल और मेरे नबी पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्नहु, और मेरे नबी की तुमने मदद करनी है। अब अल्लाह ताला के तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों की रूहों ने अल्लाह से आलम समावात पर इस कायनात में आने से पहले ये वादा किया था, या अल्लाह हम तेरे नबी की हिमायत करेंगे, ईमान लाएंगे, तेरे नबी की मदद करेंगे। अब किसी नबी की जिंदगी में अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद का मीलाद ना हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम अपने अपने वक्त मुकर्रर पर आते रहे
रहे, लेकिन किसी के ज़माने में इमामुल अंबिया का ज़हूर ना हुआ। अब वो लोग जब जिंदा थे तो अल्लाह का नबी तो ना आया, वो नबी आना था, तब ईमान लाना था। लेकिन ईमान बिलकल्ब उनका था कि हम सब का उस्ताद, हम सब का राहबर, हम सब का अमीर, जिसका नामे नामी आसमानों में अहमद जाना जाता है, ज़मीन पर मोहम्मद के नाम से पुकारा जाएगा, वो सबसे आखिर पे आएगा। हमारा दिल मानता है कि वो ज़रूर आएगा, अल्लाह ने हमसे वादा लिया। और मदद ये वो कर रहे थे, हर नबी अपने पैगाम को या आगे कन्वे कर रहा था, आगे चला रहा था जाते वक्त कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हमारे बाद नबी आखिर ज़मान आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात कहे, कुरान ने अपने अंदर उनको महफूज कर लिया। कहा मैं तुमको बशारत देता हूँ उस अहमद की जो मेरे बाद आएगा, और कहा कि वही वो नबी बर हक है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से वादे लिए थे। हर नबी ये पैगाम पहुंचाता रहा कि बेशक हमारा मकाम बड़ा आला है, हम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। अल्लाह ने हमको मोजज़ात के साथ नवाजा, अल्लाह ताला हमको अपनी किताब के साथ नवाजा, लेकिन हमारे मोजज़ात और हमारे कलाम को देखकर ये ना कहना आल इन आल हम ही हैं, कहा हम तो कुछ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं की ठोकर मारकर जिंदे मुर्दे को जिंदा कर देता हूं। मादर जाद अंधा मेरे सामने